अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 50 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जड़ांवाला के हलका पीपी 100 और ये जो इसके साथ जो है हलका 96 में। तो आज हमारा मौजू है इलेक्शन, जो इलाकाई सियासत है, इस पर हम बात करेंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं कर्नल आमर हफीज़ साहब। ये आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इनका इंतखाबी निशान है टेबल टेनिस बैट। तो आज इनसे जो हमने पहले भी जिक्र किया कि ये जो हमारे इलाके हैं, यहाँ पर ज़्यादा नज़रियाती वोट के साथ साथ जो बरादरीज़म धड़ों पे ज़्यादा यहाँ पर लोग जो हैं वो यकीन रखते हैं और इन्हें ही वोट और सपोर्ट करते हैं। तो आज इसी मौजू पर हम बात करेंगे कर्नल आमर हफीज़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आपका शुक्रिया कि आपने हमें खुसूसी वक्त दिया है। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जिस इलाके से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इस इलेक्शन में ज़्यादा बरादरी इज़म के साथ साथ धड़े बंदियाँ मौजूद हैं। तो आपका से रिटायर होने के बाद कैसे आया आपके ज़हन में कि आप सियासत करें इस हल्का की? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया आपका, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया और मेरे जो हैं ख़यालात, ताकि मैं उनका इजहार जो है आवाम के सामने कर सकूं। देखें जी, बेसिकली मेरी जो पिछली सर्विस है वो इस मुल्क की एक बहुत अहम सर्विस है जिसमें मैंने नौकरी की। उसके फ़ारिग होने के बाद, रिटायर होने के बाद जब मैं अपने इलाके में आया तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर कसम परसी की हालत है, बहुत ही बुरे हालात हैं लोगों के। और वजह उसकी सिर्फ ये थी कि यहाँ लीडरशिप का फुकदान था। यहाँ ऐसी अहल लीडरशिप नहीं है जो इस इलाके को अपलिफ्ट कर सके, इस इलाके की बेहतरी, इस इलाके की तरक्की कर सके। तो उसके बीच में जब मैं सियासत में मैंने कदम रखा तो हमारा जो मंशूर था वो ये था कि हम सियासत को एक इबादत समझ कर आएँ, हकूक़ुल इबाद समझ कर इसमें काम करें और मनफी सियासत के बजाय हम मुस्बत सियासत की तरफ जाएँ। जहाँ तक आपने बात की धड़े बंदियों की, ग्रुप बंदियों की, मेरी सियासत उससे बालातर है। मैं यकीन ये रखता हूँ कि मैं ये अवाम की खिदमत है, इसमें कोई धड़े, कोई बरादरीज़म, कोई लसानी, कोई लिंग्विस्टिक, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसमें सब अवाम को इक्वलिटी मिलनी चाहिए, इक्वल होकर बातचीत करनी चाहिए और हम सब बराबर हैं। तो मेरी सियासत जो है वो मसावात, अखुवत और बराबरी के ऊपर है। तो आप किसी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया? इतनी पार्टियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, तो आज़ाद हैसियत से लड़ने का क्यों फैसला किया? देखिए जी, ये एक ऐसा सवाल है यहाँ पर नॉर्मली लोग मेरे से बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन मैं आपको इसकी बॉटम लाइन ये बताऊँ कि मैंने किसी भी पार्टी की तरफ से एप्लीकेशन नहीं जमा कराई। उसकी वजह ये थी कि मैं सियासी तौर पे मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मैं बिल्कुल ज़ीरो था। मैंने आपसे पहले जैसे ज़िक्र किया कि मैं मुस्बत और अवाम की खिदमत के जज्बे से हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं अवाम के बीच में जाऊँ, उनके दिलों के बीच में बस जाऊँ और वो मुझे कल ये ना कहें कि ये मेरा नून का कैंडिडेट है, ये मेरा पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है, ये मेरा पीटीआई कैंडिडेट है। मैं ये चाहता हूँ मुझे कहें ये हमारा कैंडिडेट है। इस वजह से मैंने ये जो आज़ाद हैसियत से लड़ने की मैंने जो हमने जो इसके ऊपर मशावरत की, उसमें यही था कि हम अवाम या हम वोटर के दिल में बस जाएं और वो हमें ये कहें कि ये हमारा अपना कैंडिडेट है और मुझे भी फीलिंग ये हो कि मैं इनका कैंडिडेट हूँ, पार्टी का नहीं हूँ। बाकी पार्टी बहुत ज़रूरी है, पार्टी अहम है, लेकिन पार्टी अवाम से ज़्यादा कैंडिडेट के लिए ज़रूरी होती है। तो मेरी क्योंकि स्टार्ट है तो मैं ये चाहता था कि मैं सबसे पहले सियासी तौर पे अपने आप को मुतारफ़ कराऊँ और मैं ये बावर कराऊँ कि मैं उनके बीच में से हूँ, उस वसेब में से हूँ और उनका कैंडिडेट हूँ। जी सर, जैसे आपने बात की कि बराबरी और मसावात की बात की, आप ही के हल्का में उसमें ज़्यादा जो है ना नज़रियाती वोट कम है, बरादरियों का, धड़ों का वोट ज़्यादा है। तो क्या लगता है कि आप इस हालात में जो इस वक्त चेंज चल पड़ी है, हवा चल रही है, तो इसमें आप वाजिया आवाम के वोट हासिल कर पाएंगे? जी, मैं आपके चैनल के तवसत से ये अवाम को बताना चाहता हूँ कि अवाम अपनी ताकत को समझें। वो ये समझें कि वोट एक बहुत बड़ी ताकत है, उसके साथ साथ ये एक बहुत अहम फरीज़ा है और ये एक कौमी ज़िम्मेदारी है जिसको बड़ी खुश उसलूबी से और बड़ी ज़िम्मेदारी से अदा करना चाहिए। क्योंकि इस वोट को कास्ट करने से आप अगले 5 साल अपनी
फ्यूचर अपनी जनरेशन के जो मुस्तकबिल है उसका फ़ैसला करेंगे। इसलिए ये धड़ेबाजियों से, ये ग्रुप बंदियों से बालातर हो के आपको कैंडिडेट्स में से जो बेहतर शख्सियत है उसको वोट देना चाहिए। पार्टी को प्रायोरिटी 2 रखें, पहले शख्सियत को वोट दें। जब आप अच्छी शख्सियत को वोट देकर उसको कामयाब करेंगे, यकीनन आपके इलाके की बेहतरी होगी। आपने इलाका की बेहतरी की बात की, तो आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं पीपी 100 से, तो इस आपके इलाका में जो है अवामी जो सहूलियात है, जो ज़रूरत है ज़िंदगी की, ख़ासकर तालीम का यहाँ पर पुरसान हाल है, सेहत की सहूलियात नहीं है, रोड्स नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, तो क्या आपका आवाम का वोट हासिल करने के लिए कोई मुस्बत कोई ऐसा ठोस आपका मंशूर है कि आप जीत कर वो आवाम को दे पाएँ? जी, ये भी बहुत अहम सवाल है। देखिए जी, मैंने अभी तक जहाँ भी मैं गया हूँ, मैंने उनको मुस्तकबिल के बारे में अपना एक रोड मैप ज़रूर दिया है, लेकिन मैंने कोई वादे नहीं किए, इसलिए कि फ्यूचर का किसी को नहीं पता होता। लेकिन जो हमारा रोड मैप है उसमें प्रायोरिटी नंबर 1 जो है वो साफ़ पानी है, प्रायोरिटी नंबर 2 जो है वो तालीम है, प्रायोरिटी नंबर 3 मेडिकल है, प्रायोरिटी नंबर 4 जो है वो लॉ एंड ऑर्डर है। अभी आप इसको अगर प्रायोरिटी वाला समझें कि यार हम सबसे कि अहम अहम सारे हैं, लेकिन हमने जिस तरह शुरू करना है हमने इस तरीके से शुरू करना है। ये मेरी बेसिक 4 चीज़ें हैं, क्योंकि मैं नाली की, सोलिंग की, थाने कचहरी की सियासत से मैं बालातर होकर काम करना चाहता हूँ। मैं हमारे मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए आया हूँ। मैं इसको एक जहाज़ समझ के आया हूँ और ये समझता हूँ कि जब तक हम अपनी आने वाली जनरेशन तालीम पर तवज्जो नहीं देंगे और टेक्निकल तालीम की तरफ, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियाँ हों, हम तरक्की नहीं कर सकते। हम इसी तरह रहेंगे जैसे हैं। आखिर में हम पूछना चाहेंगे कि जो आपके हल्का की आवाम है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको, ताकि वो बाकी जो यहाँ पे कैंडिडेट खड़े हैं उनसे हटकर आपको सपोर्ट और वोट करें? जी, मैं अपने हलके की आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शंस हैं इनको एक नॉर्मल एक्टिविटी ना समझें, इसको अपना कौमी फ़रीज़ा, इसको अपना मजहबी फ़रीज़ा, इसको अपना माशरती फ़रीज़ा समझें। वोट सोच समझ कर दें, वोट ज़रूर दें, तमाम लोगों को घर से लेके निकलें। वोट आपकी ताकत है जो आपका अजाला कर सकती है पिछले 5 साल में जो आपके साथ ज़्यादतियाँ हुई। और वोट जो है मुस्बत इंसान को दें, सोच समझ के दें, शख्सियत को वोट दें, पार्टी को ना दें। इंशाल्लाह जब आप सोच समझ के और अपने ज़मीर के फ़ैसले पे आप वोट देंगे, आप प्रेशर के ऊपर नहीं देंगे, तो यकीनन उसका अच्छा रिज़ल्ट होगा और पाकिस्तान खूब से खूबसूरत तरक्की करेगा। हमारा इलाका जो है वो भी इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो जाएगा और तरक्की करेगा। जी नाज़रीन, ये थे कर्नल आमर हफीज़ साहब। ये पीपी 100 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो आज हमने जो इनका इलाके के मसाइल हैं उस पर बात की, और ख़ास कर जो इन्होंने जो आखिर में मैसेज दिया कि पार्टी से हटकर जो शख्सियत को देखकर वोट दें, कि कौन सी शख्सियत है जो आपकी आवाम की और इलाका की तकदीर को बदल सकता है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।